Good morning, children. I hope you are enjoying your schools and enjoying the learning of science. Today we are going to discuss about the most pakao topic of chemistry, but it is the base of chemistry. That is understanding atoms and chemical formula. बच्चों, मैंने इस चैनल को बनाने के बतलाया था कि यह चैनल हमारा एनसीईआरटी के बुक पर आधारित होगा और स्टैंडर्ड 7 के लिए ही बुक यह चैनल मैंने बनाया, डेडिकेटेड किया है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए मेरे काम की नहीं है। ये जो लेसन आज का है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इसको अच्छे से पूरे अटेंशन के साथ पढ़ना है और इसमें एक भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। अगर आज आधे घंटे के इस लेसन में तुम अच्छे से पढ़ोगे तो ये पूरे 12 तक का ये बेस तैयार करता है। याद रखना, अगले 6 साल का बेस तैयार करेगा। तो आज हम समझते हैं कि एटम्स क्या है, मोलिकुल्स क्या है, कंपाउंड क्या है और उसका केमिकल फॉर्मूला हम लोग कैसे जानते हैं। अभी जैसे बतला रही थी कि नेचर में हमारे पास कितने एलिमेंट्स होते हैं? 94 और भी ज्यादा एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है। 118 है ना, जिसमें से 94 नेचर में। हाँ, जिसमें 94 नेचर में पाए जाते हैं और बाकी कहाँ पाए जाते हैं? तो लैब में मेन मेड है। यानी नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं वो 94 है। तो हम क्लास 7 के बच्चों के लिए बोलेंगे कि पूरे पीरियोडिक टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरे उसको रटने की नहीं जरूरत है। इस बार एनसीईआरटी के सिलेबस से इसे हटा भी दिया गया है, लेकिन इसे हटाने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। आप इसे पढ़ें, पढ़ने से कोई रोक नहीं है। और पीरियोडिक टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, खासकर एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 एलिमेंट्स मैंने जो याद करने दिए थे, उस एलिमेंट्स को काफी अच्छे से समझना है। तो हमारा जो 20 एलिमेंट्स बतलाए थे उसमें पहला एलिमेंट्स कौन सा है? हाइड्रोजन। और सेकेंड एटम है एलिमेंट हीलियम। तो बच्चों, इस फिगर में देख रहे हो कि ये जो ग्रुप है और एक पीरियड है। ग्रुप 1 से लेकर 8 ग्रुप होते हैं और पीरियड नीचे की ओर जो बना हुआ है ये ग्रुप वर्टिकल पोजीशन को ग्रुप कहेंगे और हॉरिजॉन्टल जो है उसको पीरियड कहेंगे। तो हम देख रहे हैं कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उसका नेचर जनरली एक जैसा होता है। जिससे फर्स्ट ग्रुप में क्या है? हाइड्रोजन है, उसके नीचे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और ये लास्ट वाला जो ग्रुप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसका क्या यूज है समझ में आएगा जब वैलेंसी में पढ़ेंगे। ये जो लास्ट एलिमेंट है जिसमें हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ये सब क्या है? इनर्ट गैस। हमने बतलाया था कि हमारा जो हर एलिमेंट का एक नेचर होता है, क्या? हम भरपूर जाएं। भरपूर कैसे जाएं? तो उसके जो एटॉमिक्स नंबर हैं उसके लास्ट चेंबर में वह 8 का आ जाए। तो जैसे ये 2 है उसमें 8 आ गया 10, फिर इसमें 8 18 आ गया, 8 आ गया 18 और 18 से 18 जुटता है 36। यानी इस 36 है तो इसका मतलब क्या है? इसमें भी लास्ट में 8 ही एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो लास्ट ग्रुप में इनर्ट गैस है, ये सारे एलिमेंट की टेंडेंसी रहती है, नेचुरल टेंडेंसी रहती है टू बी इनर्ट गैस। जैसे अभी तुम लोग क्यों पढ़ रहे हो? पढ़ेंगे, नौकरी पाएंगे, कमाएंगे, पैसा आएगा और हम आराम से मौज से रहेंगे। तो ये इनर्ट गैस भी क्या है? मौज से रह रहा है। तो मौज से रहना तो सब कोई चाहता है जो कोई काम ना करे, निष्क्रिय बने रहे, इनर्ट बने रहे, कोई खर्च करना ना पड़े। तो जैसे ये फ्लोरीन है वो चाहेगा नियर बाय इनर्ट गैस क्या है? फ्लोरीन का हाँ, नियॉन। 9 नंबर पे फ्लोरीन है, 10 नंबर पे नियॉन है। फ्लोरीन चाहेगा नियॉन बनने के लिए, और जैसे ये नियॉन बन गया तो उसका इनर्ट गैस का स्टेज आ गया। तो बच्चों, इस 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स जो हैं उसको तो एकदम कंपल्सरली याद कर लो। और कुछ इसके अलावा 1-2 एलिमेंट्स मैंने जोड़ दिया है, इस टेबल को पूरे अच्छे से याद कर लो। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ। एटॉमिक नंबर 1 पे जल्दी से बोलते जाना है, हाइड्रोजन। 2 पे हीलियम, जोर से, 3 पे लिथियम, 4, बेरिलियम, 5, बोरॉन, 6, कार्बन, 7, नाइट्रोजन, लाउडली, 8, ऑक्सीजन, 9, फ्लोरीन, 10, नियॉन,
11, sodium, 12, magnesium, 13, aluminum, 14, silicon, 15, phosphorus, 16, sulfur, 17, chlorine, 18, argon, 19, phosphorus, 19 potassium, पोटेशियम। के स्टैंड्स फॉर पोटेशियम। एक्चुअली जो एलिमेंट्स है उसका नोमेनक्लेचर लैटिन में किया गया है। तो के जो है सो केलियम होता है, केलियम को हम इंग्लिश में पोटेशियम कहते हैं। सिमिलरली Na जो है उसको नेलियम कहते हैं लैटिन में, जिसको हम लोग इंग्लिश में सोडियम कहते हैं। 19 हो गया केलियम मतलब पोटेशियम, 20 chlorine, क्लोरीन, वेरी गुड, calcium, सॉरी 20 हो गया कैल्शियम, क्लोरीन तो 17 पे होता है Cl। तो यहाँ तुम्हें एक, जैसे लास्ट ग्रुप में मैंने बतलाया कि इनर्ट गैस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ठीक पहले जो होते हैं ये बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। यानी हाईली रिएक्टिव मतलब तुरंत चाहता है कि इनर्ट बनना। इसको कहा जाता है, जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इसको क्या कहा जाता है? हेलोजन। क्या कहा जाता है? halogen, तो हम इस पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं उसको आप देख रहे हैं कि नंबर वाइज दिया गया है। नंबर क्या है? तो एटॉमिक नंबर है। जैसे क्लास में तुम लोगों का रोल नंबर होता है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, वैसे ही पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के वाइज सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। आगे की क्लास में इसका डिटेल पढ़ोगे, फिलहाल इतना ही समझो। और सारे का एटॉमिक एटम्स के सिंबल जरूर याद कर लो और कॉपी में 4 बार लिखो। नाउ वैलेंसी, जैसे मैंने बतलाया कि वैलेंसी जो होता है कि हर पीरियड में, जैसे फर्स्ट पीरियड में क्या था? हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन जो है सो हीलियम बनना चाहेगा, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 और हीलियम का 2। तो हीलियम बनने के लिए उसे और एक चाहिए, तो उसका हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 हो जाता है। सिमिलरली लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इसका नियर बाय इनर्ट गैस है। कुछ के लिए हीलियम, कुछ के लिए नियॉन। तो हर एलिमेंट्स का अपने नियर बाय इनर्ट गैस के बराबर पहुंचने की टेंडेंसी होती है, जो कि वैलेंसी पर डिपेंड करता है। तो हम समझते हैं कि व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और ए रेडिकल। यहाँ एक न्यू वर्ड आ रहा है, रेडिकल। हैव यू हर्ड अबाउट रेडिकल? जो एटम्स होते हैं वो जनरली, जैसे सोडियम है तो सिर्फ सोडियम नहीं रहता है, वह सोडियम प्लस होता है। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन प्लस होता है, वह एक्टिव स्टेज में रहता है, उसको रेडिकल्स कहते हैं, आयंस कहते हैं। आगे तुम डिटेल्स पढ़ोगे आयन और रेडिकल में क्या विशेष अंतर है। An element or a radical's valency is the number of hydrogen atoms that will combine with or displace one atom of that element or radical। जैसे मैंने बतलाया कि क्लोरीन जो है उसका नियर बाय क्या है? आर्गन। क्लोरीन 17 है, तो क्लोरीन क्या चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन लेकर चाहेगा आर्गन बन जाना। और इधर सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, उसका नियर बाय नेट गैस कौन है? neon, नियॉन 10। सोडियम क्या चाहेगा कि एक प्रोटॉन लूज करके वह neon, नियॉन बनना चाहेगा। तो सोडियम का वैलेंसी 1 प्लस है और क्लोरीन का वैलेंसी 1 माइनस है। हम एक चार्ट आगे दिए हैं, उस चार्ट में समझ में आएगा कैसे वैलेंसी निकालेंगे। Since no other element has a combining capacity less than that of hydrogen, its valency is taken to be 1 and is considered a standard। चूंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और कम से कम एक हाइड्रोजन के बराबर या अटैच होने का या एक हाइड्रोजन के बराबर छोड़ने का कैपेसिटी होता है एटम में, इसलिए जैसो स्टैंडर्ड रूप में लिया गया कि कितने हाइड्रोजन एटम्स किसी में जुड़ सकते हैं या कितने हाइड्रोजन एटम किसी से हट सकते हैं, उसी को वैलेंसी के रूप में ले लिया। जैसे एक कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 4 होता है ना, तो कार्बन में वास्तव में 4 हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं, CH4। तो देखो तुम कार्बन से नियरेस्ट इनर्ट गैस क्या है? 8 नंबर पे कार्बन, बाद क्या है? 5 नंबर पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन
फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन। तो कार्बन 6 नंबर पे है, हाँ 6 नंबर उससे पे पहले है। बोरॉन। हाँ तो 6 नंबर पे है, तो वह नियरेस्ट इनर्ट गैस है नियॉन 10, यानी 4 उससे चाहिए, 4 की दूरी पर है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है। और 4 क्यों है, तो 4 को हाइड्रोजन उसमें अटैच हो सकता है। आगे तुम हायर क्लास पर होगे CH4 जिसको मीथेन कहते हैं, एक कार्बन में 4 तरफ से 4 हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं। और कार्बन का वैलेंसी तो 2 भी होगा। नाउ मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी, व्हाट इज वैलेंसी तुमने समझ लिया, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विथ हाइड्रोजन। अब मॉडर्न डेफिनेशन जो मैं बतला रहा था कि नियरेस्ट से कैसे टच होता है, इसको इसमें समझो। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम कैन लूज या एक्सेप्ट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। एक्चुअली हर एटम में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है बाहर में। इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या होती है, छोटे बच्चे देखते हो कितनी भी मम्मी पकड़ कर बैठा है घर में, भाग जाना चाहता है, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे बच्चे की तरह घूमते रहता है। उसका टेंडेंसी क्या होता है, जहां कोई दोस्त मिला उसके साथ चल गया, तो या कोई दोस्त मिला उसको घर में बुला के ले आया, तो वही एटम करता है, या तो किसी के घर चला गया या किसी को अपने पास बुला के आ गया। जैसे सोडियम है तो वह चला गया नियॉन के घर, और क्लोरीन था तो आर्गन वाला को बुला लिया। तो एलिमेंट्स विथ 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल आर यूजुअली मेटल्स। जैसे तुमको बतलाए थे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1, ग्रुप 2, जिसमें है ग्रुप 1 में क्या था, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये ग्रुप 1 हुआ। ग्रुप 2 में लिथियम के बाद क्या है, बेरिलियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब ग्रुप 2 है। ये सब क्या है, मेटल्स हैं, प्राय अम्ल लिखा रहता है। देखोगे कि जो एटॉमिक नंबर वैलेंसी इन लोगों का होगा, जैसे ग्रुप 1 वाले का 1 वैलेंसी रहता है, ग्रुप 2 वाले का 2 वैलेंसी रहता है। मैग्नीशियम कैल्शियम का वैलेंसी 2, सोडियम पोटासियम लिथियम का वैलेंसी 1। तो to obtain a stable electronic configuration, these atoms lose their valence electrons and form positive ions, जिसको कैटायंस कहते हैं। जैसे ये सोडियम है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्यों, ताकि वह नियरेस्ट कौन है, नियॉन बन सके। तो जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है हमेशा, तो जब ये जाएगा तो इस पर सोडियम पर बराबर काउंटर बैलेंस होता है ना, ये माइनस है तो ये सोडियम क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है ना। तो 11 का जो इलेक्ट्रॉन्स होगा इस तरह से अरेंज होगा 2, 8, 1। तो ये लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट घर में, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये बाहर चला जाएगा और बच गया 2 और 8। ये जो बाहर जा रहा है ना, लूज कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी 1। मैग्नीशियम में देखो 12 नंबर होता है एटॉमिक नंबर, 2, 8, 2। तो यह हमारा नियरेस्ट क्या है, 10 नियॉन। नियॉन बनने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो इस पर 2 प्लस डाइवेलेंट, इसकी बैलेंस क्या है 2। सिमिलरली एल्यूमिनियम का 13, 2, 8, 3, यह कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा 10 बनने के लिए, नियॉन बनने के लिए 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। इसको कहेंगे ट्राइवैलेंट। यूनिवैलेंट, यूनि मतलब 1, डाइवैलेंट, डाइ मतलब 2, ट्राइवैलेंट, ट्राइ मतलब 3। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना पूछ सकती हो। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, मैग्नीशियम का 12, और एल्यूमिनियम का। 13। तो सोडियम जो है 11 एटॉमिक नंबर है, नियरेस्ट इनर्ट गैस उसका नियॉन है 10, तो 11 से 10 बनने के लिए वह एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। सिमिलरली मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, नियरेस्ट इनर्ट गैस 10 है, तो 12 से 10 बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा 2, 2। तो इसकी बैलेंसी कितनी होगी मैग्नीशियम की 2, 2। और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो इनर्ट गैस नियॉन बनने के लिए यह कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 3, तो इसकी बैलेंसी कितनी होगी, 3, अब समझ गए बैलेंसी कितनी है, टू लूज द कैपेसिटी, लूजिंग कैपेसिटी एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी।
आगे देखेंगे हेलोजन कैसे कंबाइन करता है। Similarly, elements with 5, 6 or 7 electrons in their outermost shell are normally non-metals. अभी तक कितना था? एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम, तीनों क्या था? मेटल था, अम्ल लगा हुआ था, सब इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था। अब इधर देखो नॉन मेटल क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो 17 हम कैसे लिखेंगे? 287। तो क्लोरीन का नियरेस्ट नट गैस क्या है? आर्गन, 18 नंबर पे। तो आर्गन बनने के लिए इसको कितना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, साथ में एक जुट जाएगा, 2 8 8। तो ये इसकी क्लोरीन की वैलेंसी वेरी गुड 1। सिमिलरली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नंबर क्या है? 8। नियरेस्ट नट गैस नियॉन, कितनी की दूरी? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी? वेरी गुड 2। सिमिलरली नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 5 और नियरेस्ट नट गैस नाइट्रोजन को सॉरी एटॉमिक नंबर 7 है, तो लास्ट में 5 रह जाएगा, 2 और 5। तो नियरेस्ट नट गैस क्या है नाइट्रोजन से? नियॉन। नियॉन से कितनी दूरी है? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? कितना इजी है वैलेंसी समझना। अब इसको रटे जा रहे थे, नाइट्रोजन वैलेंसी 3, ऑक्सीजन वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1, और कॉपी बदलाया, क्लोरीन का वैलेंसी 3, ऑक्सीजन का वैलेंसी 1 और नाइट्रोजन का वैलेंसी 2। ऐसा हो जाता था गलती। अब कभी ऐसी गलती होगी? आई थिंक नो, नेवर। क्लोरीन एटॉमिक नंबर याद रखेंगे, 17 है, नियरेस्ट इनर्ट गैस 18 है, तो क्लोरीन को कितना चाहिए? 1, तो क्लोरीन की वैलेंसी 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। नियरेस्ट नट गैस क्या है? नियॉन। एटॉमिक नंबर नियॉन का 10, कितने का चाहिए इसको? 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। नियरेस्ट नट गैस नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 3। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वैलेंसी कितना हो गया? 3। आई थिंक वैलेंसी अब आप लोग कभी भूलेंगे नहीं, और भूलेंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब ये जो चार्ट मैंने बताया, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये क्लास 7 के बच्चे के लिए है, इसलिए मैं लंबा चौड़ा नहीं पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ाने जा रहा हूं। मैं सिर्फ 20 एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। आप ये पूरे एक्सेल शीट में मैंने तैयार किया है, आप इस चार्ट को अच्छे से कहीं अपने स्टडी डेस्क में चिपका लें और इसे अच्छे से याद कर लें। अब देखिए जो रेड में है ये सब क्या है? रेड में हाईलाइट जो मैंने किया है इनर्ट गैस है। नियरेस्ट एटम्स जितने एलिमेंट हैं सब इसी के पास पहुंचना चाहता है। जैसे हाइड्रोजन किसके पास पहुंचना चाह रहा है? हीलियम के पास। कितनी? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो नियरेस्ट गैस इसका है 2, और तो 2 - 1, यहाँ E - A दिया है ना, E हो गया ये वाला कॉलम और A हो गया ये वाला कॉलम, तो 2 - 1 कितना होगा? 1। तो वैलेंसी हो गया हाइड्रोजन का 1। हीलियम की वैलेंसी पूछ दिया, इनर्ट गैस की वैलेंसी 0, देख लो 2 - 2 0। लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, नियरेस्ट इनर्ट गैस हीलियम उसका 2, 3 - 2 क्या होगा? 1, तो वैलेंसी क्या होगा? 1। बेरिलियम, बेरिलियम का जो क्या होगा? 4 एटॉमिक नंबर, नियरेस्ट इनर्ट गैस हीलियम, 4 - 2 वैलेंसी क्या हो जाएगा? सिमिलरली बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, तो 5 - 2 वैलेंसी इसकी 3। क्लियर? कार्बन 6 है एटॉमिक नंबर, नियरेस्ट हीलियम 2, तो 6 - 2 4। नियरेस्ट हम 10 भी चलते हैं, तो 10 - 6 4। कार्बन की वैलेंसी 4। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, हाँ कुछ इसमें एलिमेंट्स मैं ये जो बता रहा हूँ वैलेंसी, यह जैसे जनरल है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसका वैलेंसी मल्टीपल वैलेंसी होती है। क्यों होती है उसका कारण है, उसका जो रेडिकल्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, बदलते रहते हैं अलग अलग स्टेज में। आगे के क्लास में पढ़ोगे और इस वीडियो में भी मैं बताऊंगा, जिससे सल्फेट है, सल्फाइट है, इस तरह से आगे तुमको मिलेगा। लेकिन फिलहाल
ये जानना कि ये जो स्टैंडर्ड वैलेंसी होता है कार्बन का 4 होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, नियरेस्ट गैस नियॉन है तो 10 - 7 3, तो नाइट्रोजन का वैलेंसी 3। ऑक्सीजन का वैलेंसी जल्दी बोलो, क्यों 10 - 8। फ्लोरीन का वैलेंसी 10 - 9 1। सोडियम का वैलेंसी 11 - 10 1। ये देख रहे हैं कि रेड कलर में जो मैंने दिया है ये सब जो है सो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इसमें प्लस चार्ज होगा, और ये जो ब्लैक कलर में है ये सब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं तो माइनस चार्ज होगा। आगे पूरे 20 तक का वैलेंसी तुम इस चार्ट के मदद से याद कर लो। याद रटने की जरूरत नहीं है, कैसे बनाया वैलेंसी कैसे आया इस टेबल से क्लियरली समझ सकते हैं। क्लियर? एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? यहाँ मैंने सोडियम और पोटेशियम का लैटिन नाम डाल दिया है। सोडियम को नेलियम कहते हैं इसलिए इसको Na लिखते हैं, पोटेशियम को कैलियम कहते हैं इसलिए इसको K लिखते हैं। क्लियर? नाउ राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। बच्चे लोग को सबसे बड़ा लगता है ये केमिकल फॉर्मूला तो बहुत भारी तोप है, कुछ तोप उप नहीं है, आराम से चुटकी में इसको याद किया जा सकता है, समझा जा सकता है। द एटॉमिक सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट इज रिटन साइड बाय साइड। जब भी फॉर्मूला लिखते हैं ना, जैसे वाटर सबसे कॉमन, तो हम क्या करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऊपर नीचे लिखते हैं, नहीं साइड बाय साइड लिखते हैं। द एटॉमिक सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट इज रिटन साइड बाय साइड। हाइड्रोजन लिख दिए, उसके दाएं साइड ऑक्सीजन लिख दिए। द सिंबल ऑफ मेटल और कैटायन इज रिटन फर्स्ट। मेटल जनरली पहले आता है, या कैटायन मतलब जिसमें प्लस चार्ज होता है, और बाद में आता है नॉन मेटल और एनायन। एनायन मतलब जिसपे माइनस चार्ज होता है। द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इज रिटन बिलो इट्स सिंबल। हर एलिमेंट का वैलेंसी होता है ना, वैलेंसी बतलाया भी कंबाइनिंग कैपेसिटी, जैसे हाइड्रोजन और वाटर, ऑक्सीजन, वाटर में हाइड्रोजन और वाटर होता है ना, तब कितना हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, यही तो उसका वैलेंसी है। वाटर का सिंबल क्या होता है H2O, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इसको मिलकर बनेगा वाटर। तो हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन के नीचे 2 H2, ऑक्सीजन 1 तो उसके नीचे 1 1 नीचे नहीं लिखा जाता, अंडरस्टूड है, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 तो H2O। क्लियर? नाउ द वैलेंसी ऑफ वन एटम इज ट्रांसफर टू द राइट साइड बॉटम ऑफ द अदर एटम। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी एक्चुअली 1 होता है और ऑक्सीजन का वैलेंसी अभी तुम पढ़िए 2 होता है। तो हाइड्रोजन के नीचे 1 लिखे, ऑक्सीजन के नीचे 2, अब इसको उलट दो, ऑक्सीजन वाला 2 आ गया हाइड्रोजन पे और हाइड्रोजन वाला 1 चला गया ऑक्सीजन पे। दिस इज द टेक्निक ऑफ राइटिंग करेक्ट केमिकल फॉर्मूला, दैट इज द वैलेंसीज आर क्रिस क्रॉस्ड। This also means that the valency of one element is made the subscript of other element। जैसे मैंने बतलाया H2O, मैंने समझने के लिए बतला दिया कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के नीचे 2 और ऑक्सीजन के लिए नीचे 1 लिख दिए। लेकिन तुम्हें तो वैलेंसी में पढ़ा कि वैलेंसी टेबल में हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो। हमने वाटर लिखने का फॉर्मूला बनाया, हाइड्रोजन लिखे, हाइड्रोजन के नीचे उसका वैलेंसी लिख दिए 1, ऑक्सीजन लिखे, ऑक्सीजन के नीचे उसका वैलेंसी लिख दिए 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, हाइड्रोजन वाला चला गया ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन वाला वैलेंसी आ गया हाइड्रोजन पे, H2O हो गया। अभी यहाँ मैं एक सिंबल बतला रहा हूँ, जैसे कार्बन क्लोराइड, ये है कार्बन क्लोराइड हमको लिखना है। तो सबसे पहले कार्बन और क्लोराइड में कौन कौन एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, कार्बन और दूसरा कौन है क्लोरीन। हमने C और Cl लिख दिया। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, अभी जस्ट पर है 4, कार्बन के नीचे 4 लिख दिए। और क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है 1, 17 नंबर पे है, 18 बनना चाहेगा, तो क्लोरीन की वैलेंसी 1। तो देखो कार्बन के नीचे 4, क्लोरीन के नीचे 1, अब इसको जिगजैग क्रिस क्रॉस कर दो, यानी जब फॉर्मूला लिखाएगा तो C1 Cl4 लिखाएगा ना, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो कार्बन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा CCl4। क्या होगा CCl4। यानी कंफ्यूजन, यानी एक कार्बन एटम 4 क्लोरीन एटम के साथ मिलकर बनाएगा कार्बन क्लोराइड। नाउ अब जो है हम
बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे कुछ कंपाउंड और उसके केमिकल फार्मूला, जो अभी तक तुम लोग रट रहे हो, रटने की जरूरत नहीं है। बार बार साइंस इज द सब्जेक्ट ऑफ लर्निंग, साइंस इज द सब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइंस इज द सब्जेक्ट ऑफ लॉजिक। रट्टा मारने का साइंस नहीं है। तो हम सिंपल समझेंगे कि कैसे हम कंपाउंड बनाए। तो सबसे कॉमन चीज ऑक्सीजन हर जगह है, और ऑक्सीजन की बहुत ही एक गुण है, सबसे दोस्ती कर लेता है। देखो थोड़ा सा लोहा का टुकड़ा रखे नहीं कि उसमें क्या हो जाता है, लोहे में क्या लगता है, रस्ट लग जाता है। कपड़ा छोड़ते हैं तो वो भी ऑक्सीजन में भीग जाए, ऑक्सीजन की वजह से क्या कहें उसमें, अगर पानी छोड़ दिए तो दाग लग जाता है। मतलब खुले हवा में कुछ भी छोड़ो तो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। तो हम ऑक्सीजन का एक उदाहरण लेते हैं कि ऑक्सीजन किसके साथ मिलकर क्या कंपाउंड बनाता है। तो जैसे ऑक्सीजन बहुत कॉमन है एटमॉस्फेयर में, वैसे ही सबसे कॉमन है कार्बन। नेचर में कुछ भी दो वहां कार्बन जरूर मिलेगा। कपड़ा जलाओ कार्बन, चमड़ा जलाओ कार्बन, कचरा जलाओ कार्बन, कुछ भी जलाओ कार्बन। तो कार्बन और ऑक्सीजन से हम शुरू करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा। तो एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, सीओ। सीओ मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। लैटिन वर्ड साइंस में खूब चला है। मोनो मतलब होता है सिंगल, डायो मतलब डबल। तो एक कार्बन और एक ऑक्सीजन मिलकर बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड, और दो ऑक्सीजन मिल गया तो क्या होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जैसो खूब सुनते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड भी सुनते हो। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीली गैस होती है। और एक कार्बन अगर तीन ऑक्सीजन के साथ मिला CO3, तो इसको कहेंगे कार्बोनेट, यानी मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड और कार्बोनेट। याद रहेगा। अब उसके बाद आते हैं सल्फर पे। सल्फर भी बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है। सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है क्या क्या, जरा देखते हैं। तो सल्फर एक ऑक्सीजन के साथ नहीं मिलता है, जनरली दो ऑक्सीजन कम से कम लगता है इसको। सल्फर के साथ दो ऑक्सीजन मिला तो क्या हो जाएगा, अभी हमने कार्बन के साथ देखा दो ऑक्सीजन मिला था तो डाइऑक्साइड, तो सल्फर भी बनेगा डाइऑक्साइड। तो इसको क्या बोलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 को बोलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। अब SO3 तीन ऑक्सीजन मिल गया तो सल्फाइड। यहाँ ट्राइऑक्साइड की जगह बोलचाल में हम लोग सल्फाइट बोलते हैं, ITE। याद रखना, जहां तीन ऑक्सीजन ITE। SO2 को सल्फेट नहीं बोलते, सल्फाइड भी बोलते हैं। SO2 को सल्फाइड बोल सकते हैं। सल्फाइड या हाँ IDE। जब दो ऑक्सीजन रहता है तो IDE हो जाता है, तीन ऑक्सीजन रहता है तो ITE हो जाता है, और चार ऑक्सीजन रहता है तो I की जगह A हो जाता है, ATE 8। तो SO4 सल्फेट। क्लियर। सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट। सल्फाइड को बोलचाल हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, इसलिए जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा कॉमन यूज होता है। क्लियर। नाउ तीसरा नाइट्रोजन, ये भी खूब होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या क्या बनाता है जरा देखें। तो नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में आयन के रूप में भी खूब रहता है, N+, जिसको कहते हैं नाइट्राइड। यह फ्री नाइट्रोजन के रूप में इसको मानो कि फ्री नाइट्रोजन है। अब यह नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिल गया, सिंगल ऑक्सीजन। सिंगल ऑक्सीजन है तो क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। लाउडली, मैं ही नहीं बोलूं, तुम बोलो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। वेरी गुड। और दो ऑक्सीजन मिल गए तो नाइट्राइट। नाइट्राइट। वेरी गुड। और तीन ऑक्सीजन मिल गए तो नाइट्रेट। नाइट्रेट। जैसे हमने सल्फर में देखा था सल्फाइट और सल्फेट, यहाँ नाइट्राइट और नाइट्रेट। सिमिलरली हाइड्रोजन, फ्री हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड। और यहाँ जो है देखो एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, अभी तक हम देख रहे थे ऑक्सीजन राइट साइड में आ रहा, क्या हो गया इसी को, और यहाँ ऑक्सीजन है सो लेफ्ट साइड में पहले आ जा रहा है ना। तो जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पहले रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन का पहले ऑक्सीजन अगर आता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। बहुत ही कॉमनली हाइड्रोक्साइड का खूब यूज होता है, आगे देखोगे। और
वाटर तो सबसे कॉमन है, हाइड्रोजन ऑक्साइड एक ऑक्सीजन, और जब 2 ऑक्सीजन रहेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यानी 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन पर, मतलब क्या होता है, यानी एक के साथ एक, जैसे पर गर्ल्स एक कलम दे दो, यानी पर लड़की को एक कलम दे दो, तो पर हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, इसलिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। कितना आसान याद रहेगा, रटने की जरूरत है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मतलब एक हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन, चूंकि 2 हाइड्रोजन होता है तो H2O2 2 हाइड्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड माउथ गार्गलिंग करते हैं ना, माउथ वॉश, उसमें कॉमनली यूज होता है। हम जो भी पढ़े ना तो उसको अपने घर में, अपने आसपास सराउंडिंग्स में खोजें, देखें, तो उसको इंटरेस्ट याद रखने में सुविधा होता है। अब जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भूल जाओगी, लेकिन अब याद रहेगा कि कुल्ला करने वाला, माउथ गार्गलिंग वाला माउथ वॉश है, उसमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रहता है ना। हमने अभी तक देखा कार्बन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, सल्फर का। अब जरा देखें फास्फोरस का। फास्फोरस से बहुत सारे ऑक्साइड बन रहे हैं, देखो बहुत लंबा लिस्ट है। तो अगर फास्फोरस से एक ऑक्सीजन है तो जाहिर है क्या बनेगा, मोनोऑक्साइड, फास्फोरस मोनोऑक्साइड। 2 ऑक्सीजन है तो फास्फोरस डाइऑक्साइड, वेरी गुड। 3 ऑक्सीजन है तो फॉस्फाइट। और फॉस्फेट में 4 नहीं होता है, 5 ही हो जाता है सीधे, PO5। फास्फोरस का बैलेंस 5 होता है, इसलिए तो PO5 होता है तो फॉस्फेट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, फॉस्फेट। देखो फॉस्फेट और फॉस्फेट में ऑक्सीजन का अंतर होता है, फॉस्फेट में ऑक्सीजन ज्यादा होता है और फॉस्फेट में ऑक्सीजन कम होता है, याद रखने के लिए। और एक होता है P2O3, जैसे H2O2 था ना, वैसे ये P2O3 ट्राईऑक्साइड हो गया। 3 ऑक्सीजन है ना, तो ट्राईऑक्साइड हो गया। सिमिलरली 4 ऑक्सीजन हो जाएगा P2O4, तो उसको कहेंगे टेट्राऑक्साइड। और 5 ऑक्सीजन हो गया P2O5, तो उसको कहेंगे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। पेंटा मतलब 5, टेट्रा मतलब 4। तो ये सब हम जनरली नॉन मेटल्स का देख लिया। मेटल के साथ देखते हैं ऑक्साइड क्या क्या बनाता है। ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, लंबा चौड़ा लिस्ट, हर मेटल के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन हो सकता है। हम बेसिकली 4 मेटल को ही देखते हैं। सबसे कॉमन हम अलग अलग वैलेंसी वाले देखेंगे। 1 वैलेंसी वाली सोडियम, एक ऑक्सीजन लगेगा NO2O। चूंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, तो ऑक्सीजन वाली वैलेंसी सोडियम पर आ गई Na2, और सोडियम की वैलेंसी आ गई ऑक्सीजन पर, तो 1, तो Na2O सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, 2, और ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 होती है, तो यह बराबर हो गया, इसलिए किसी पर वैलेंसी देने की जरूरत नहीं है, 2 2 हो गया इक्वल, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिमिलरली कैल्शियम, कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है, 2, 20 होता है इसका एटॉमिक नंबर, नियरेस्ट इनर्ट गैस आर्गन 18 पर, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2, तो दोनों CaO। अब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 13, एटॉमिक वैलेंसी क्या होगी एल्यूमिनियम का, 3, तो एल्यूमिनियम वाली वैलेंसी ऑक्सीजन पे चली गई और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 एल्यूमिनियम पर आ गई, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कितना आसान है ये ऑक्साइड याद करने में, कोई कंफ्यूजन? बतलाओ तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होगा, Al2O3, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, CaO, और सोडियम ऑक्साइड क्या होगा, Na2O। क्लियर, वेरी गुड, स्मार्ट गर्ल ना। अब कुछ कॉमन और देख लेते हैं कंपाउंड्स क्या क्या बन सकते हैं। तो मेटल ऑक्साइड हो गया। अब जरा देखें एसिड्स। एसिड पूरा लंबा लिस्ट होता है, लेकिन उस लिस्ट में नहीं जाएंगे हम, क्लास 7 के बच्चे के लिए है ये वीडियो। एसिड्स की खासियत क्या होती है कि सब एसिड में सबसे पहला एटम होगा हाइड्रोजन। कोई भी एसिड ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, सब में हाइड्रोजन तो सबसे पहले आना है। और उसके साथ दूसरा कुछ रहेगा। तो हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ मिल जाएगा तो क्या बनाएगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो HCl का जो हम लिखे हैं, इसमें नीचे कोई वैलेंसी है, क्यों नहीं है, हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होता है, 1, क्लोरीन का वैलेंसी क्या होता है,
दोनों का वैलेंसी 1, दोनों दोस्त बराबर HCl। अब H और NO3 नाइट्रिक एसिड, NO3 HNO3 क्या हो गया, नाइट्रिक एसिड। NO3 का भी वैलेंसी 1, हाइड्रोजन का भी वैलेंसी 1, HNO3। अब बोलोगे कि 1 कैसे हुआ, तो तुम देखो यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना है, याद है तुम्हें, 2, -2 होता है ऑक्सीजन का, 3 ऑक्सीजन है तो -2 3 जा -6, और नाइट्रोजन का वैलेंसी 5, तो -6 के बराबर +6 होना चाहिए ना, तो 5 तो नाइट्रोजन हो गया, तो एक हाइड्रोजन लग गया, तो 5 + 1 6 बराबर हो गया, इसलिए हाइड्रोजन के साथ कोई नंबर नहीं लगा है, HNO3 नाइट्रिक एसिड। सल्फेट SO4, तो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है, H2SO4, यहाँ SO4 में 2 हाइड्रोजन लगेगा, क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी 2, तो H2SO4। क्लियर। उसी तरह फास्फोरिक एसिड, फास्फेट का 3 वैलेंसी होता है, H3PO4। अब जरा 3 देखो कैसे आया, -2 4 जा, -2 4 जा, ऑप्शन 2 है ना, तो -2 4 जा 8। अब फास्फोरस की वैलेंसी 5, तो 3 चाहिए 8 को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो H3। कितना आसान है ना, फास्फोरिक एसिड H3PO4। सिमिलरली एसिड है तो उसके अपोजिट क्या होता है, बेस। बेस में क्या है, जैसे एसिड में देखिए हाइड्रोजन होता है शुरू में, बेस में देखो कि सब में लास्ट में OH रहेगा, हाइड्रोक्साइड। शुरू में बोले थे ना हाइड्रोक्साइड का आगे यूज होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 होती है, याद रखना। तो सोडियम वैलेंसी 1 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, पोटेशियम की वैलेंसी 1, तो KOH। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, MgOH का होल 2। OH का वैलेंसी 1 होता है और मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, तो हमने शुरुआत में बतलाया था कि एक का वैलेंसी दूसरे पे चला जाता है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी OH पर आएगी, तो OH तो 2 एलिमेंट मिलकर बना है ना, अलग तो है नहीं। अगर हम सिर्फ लास्ट में 2 देंगे तो लगेगा हाइड्रोजन 2 है, तो हमको तो हाइड्रोक्साइड 2 दिखना है, तो इसको क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड को ब्रैकेट में डालेंगे, क्या करेंगे, और मैग्नीशियम वाली वैलेंसी जो है 2, वो ब्रैकेट के नीचे डाल देंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। अब ये एक टेबल मैंने बना दिया है, इस टेबल को एक्सप्लेन करके याद करना है, रटना नहीं है। जैसे क्या है, मैग्नीशियम और क्लोरीन दोनों मिलकर क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो एक दूसरे का वैलेंसी क्रिस क्रॉस हो जाता है, MgCl2। कैल्शियम ऑक्साइड Ca और ऑक्सीजन, कैल्शियम भी 2 ऑक्सीजन भी 2, CaO, दोनों कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, है ना। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम 3 हाइड्रोक्साइड 1, AlOH3। फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस 3 ऑक्सीजन 1, सॉरी ऑक्सीजन 2, P2O3। सोडियम एल्यूमिनेट, मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम का 1, एल्यूमिनेट का 1, NaAlO2। सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट का हो जाता है 3, सोडियम का 1, Na3AlO3। कितना आसान है इस चार्ट को समझना, है रटने की जरूरत है क्या। नाउ जो हमने बतलाया अलग अलग कंपाउंड को देख रहे हैं, तो देखो मेटल भी क्लोरीन के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, और सबसे कॉमन है सोडियम क्लोराइड, जो कि हम लोग नमक खाते हैं, NaCl। अब देखो Na का वैलेंसी क्या है 1, Cl का वैलेंसी 1, इसलिए एक दूसरे को नीचे में कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, NaCl। कैल्शियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो इसका 2 इस पे आ गया, CaCl2। एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, क्लोरीन का वैलेंसी 1, तो इसका इस पे आ गया, AlCl3। क्या बन जाएगा, वेरी गुड, एल्युमिनियम क्लोराइड। अब यहाँ क्लोरीन की जगह, ये तो हम क्लोरीन से अलग अलग एग्जांपल दे दिए। अब पूरे क्लोरीन ग्रुप में क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जरा एक एक देख लेते हैं सबसे।
आयोडीन सोडियम साथ मिलकर क्या बनाएगा? सोडियम आयोडाइड। कैसे लिखेंगे? दोनों का वैलेंसी 1, Na। उसी तरह अगर कैल्शियम आयोडाइड लिखना हो तो बोलो कैल्शियम आयोडाइड का फॉर्मूला। Ca2। वेरी गुड, क्लैप। कैल्शियम का वैलेंसी 2, आई पर चला गया, Ca2। कैल्शियम ब्रोमाइड क्या होगा? CaBr2। वेरी गुड। सिमिलरली एल्युमिनियम फ्लोराइड क्या हो जाएगा? AlF3। क्योंकि एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना है? 3। और फ्लोरीन का तो 1 है ही। जितने भी हेलोजन है सारे का वैलेंसी 1 होगा। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस से ठीक बगल में है। तो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और केमिकल इक्वेशन, केमिकल फार्मूला लिखना अब आप कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। एग्जाम में जो भी केमिकल फार्मूला बनाने के लिए बोला जाएगा आप उसे समझ जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को कम से कम 3 बार देखो, एक बार में नहीं समझ में आएगी, इसलिए मैं वीडियो बना कर देता हूँ ताकि आप फिर से जिस चीज़ को नहीं समझ पाए उसको पीछे जाकर समझें। और अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बेहिचक क्वेश्चन पूछें, मैं समय मिलने पर उसका आंसर जरूर करूँगा। और हर वीडियो को बनाने में कुछ मेहनत लगती है, हमें नहीं पता चलता है कि मेरा ये मेहनत सही जा रहा है बेकार जा रहा है। अगर आपके व्यूज़ मिलेंगे तो मुझे लगेगा आप लोग देख रहे हैं, और अगर आपका व्यूज़ नहीं मिलेंगे तो मुझे लगेगा इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए कृपया अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स को शेयर करें। ओके, बाय बाय, गुड डे।